हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में दिए गए कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 74 पर हजूर महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्गों में चला गया, फिर लौट कर आया, भोगों को भोग कर मनुष्य जन्म मिला। फिर खोटे कर्म किए तो नरकों में चला गया। मतलब यह है कि काल इस जाल में से बाहर निकलने नहीं देता। काल अपने भक्तों को वैकुंठ, स्वर्ग और मुक्ति भी प्रदान करता है। काल की मुक्ति कल्प पर्यंत है। 1000 चौकड़ी युग बीतने पर एक कल्प होता है। 1000 चौकड़ी युग तक ब्रह्म की मुक्ति है, फिर फना है और मुड़कर आना पड़ता है। सच्ची मुक्ति और सदा के लिए मुक्ति काल के पास नहीं, वह मुक्ति संतों के पास है। जैसे कि एक अच्छा सा लैंप हो, उस पर 10-20 मोटे टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं, जिस कमरे में भी जाओ उसे ले जाओ, वह रोशनी नहीं देगा। यदि धीरे धीरे पर्दे उतारते जाओ तो रोशनी होती जाएगी। इसी तरह आत्मा सत्पुरुष की अंश है, मगर यहाँ पर यह कैद है। पारब्रह्म में इसकी रोशनी 12 सूरज की है और सतलोक में 16 सूरज की है। इसके ऊपर पहले स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म और फिर कारण, मन, माया, बुद्धि, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण हैं। अब मन और बुद्धि 2 प्रबल ताकते हैं और ये आत्मा को घेरे बैठे हैं। मन आशा उत्पन्न करता है, बुद्धि उसके अधीन है। किसी ने स्वर्ग की इच्छा की, किसी ने शराब की, किसी ने और भोगों की। मन बुद्धि इच्छाएं पैदा करते हैं, रूह इनके वश में है। जैसे जैसे कर्म मन और बुद्धि इससे करवाते हैं, वैसे वैसे फल यह भोगता चला जाता है। अब तुलसी साहब कहते हैं कि हे हृदय, कर्मों का जाल बड़ा ज़बरदस्त है। एक महात्मा फरमाते हैं, अन किए लागे नहीं, किए न बिरथा जाए, बिना भोगे भागे नहीं, कर्म गति अति बलवंत। कर्म नहीं टलता, सारा संसार कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। कोई शरीर बिना कर्म नहीं। सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती सब कर्मों के अधीन है। इसी तरह कीड़े पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि भी सब कर्मों के अधीन है। काया के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना काया नहीं। कर्म होता है तो काया बनती है, काया हो तो कर्म होता है। कुछ मजहब जन्म मरण कर्म वगैरह को नहीं मानते, मगर जो कामिल फ़कीर हुए हैं वे मानते हैं। शरीयत में लोक लाज, शरीयत अंधी है, ब्लाइंड है। रूहानियत के मार्ग की 4 मंजिलें हैं, शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। शरीयत अर्थात कर्मकांड पहली मंजिल है और फ़कीरों की मंजिल चौथी है। यह एक दूसरे पर आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो नहीं सकता। जिस दिन से ये सृष्टि बनी है, उस दिन से कर्मों का कानून चला आ रहा है। युग बदलते हैं लेकिन कानून नहीं पलटता। कर्मों का भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कर्म ना हो। चींटियों, पतंगों आदि से लेकर ब्रह्मांड तक कुल रचना जितनी है, सब कर्मों के वश में है। कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कई बार ब्रह्मा और इंद्र बन चुका है। जब स्वर्गों के राजा इंद्र और सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जैसे कीड़े बने फिरते हैं, तो बाकियों के का क्या हाल होगा। हमारी इस रचना के 7 द्वीप, 9 खंड, 14 लोक हैं। ये सब कर्मों के वश में हैं। कोई जगह कर्मों के बिना नहीं है। चंद्रमा, सूरज, अवतार आदि सब कर्मों के दायरे में हैं। बताओ बाकियों का क्या हाल होगा। समय समय की बात होती है। कभी ऐसा समय था कि अर्जुन ने लश्करों के लश्कर अपने धनुष बाण से खत्म कर दिए थे। कभी वह समय भी आ गया जब उससे धनुष तक न उठ सका और साधारण डाकुओं ने पांडवों को लूट लिया। सारा ब्रह्मांड कर्मों के दायरे में और युगों की चौकड़ियों में फिर रहा है। कभी राजा, कभी पशु, कभी पक्षी और अन्य योनियों में फिरते रहते हैं। अब सवाल उठता है, जिनको नाम नहीं मिला उनके प्राण किस तरह निकलते हैं। अब कहते हैं, जब मौत आती है तो कोई न कोई बीमारी लग जाती है, किसी न किसी कारण से मौत आ जाती है।
कोई कहता है हार्ट फेल हो गया, किसी को तपेदिक बुखार हैजा हो जाता है। मतलब यह है कि बहाने से मौत आती है, बिना बहाने मौत नहीं आती। जब रूह सिमटती है, आत्मा सिमटती है और श्वास बंद हो जाता है, सारे शरीर में से चेतन सत्ता निकलकर पीछे हट जाती है। दोनों आँखों के नीचे नीचे पिंड है। जब रूह बीमारी आदि के कारण सिमटती सिमटती पिंड में इकट्ठी हो जाए और मुड़कर तालू के ऊपर अंड में आ जाती है तो मृत्यु हो जाती है। यह इस प्रकार है, जब प्रलय आती है तो पहले पृथ्वी तत्व ढहता है, यानी कि यह पानी में घुलकर पानी हो जाता है। इसी तरह शरीर की मौत होती है। मानव सृष्टि की बड़ी प्रलय बड़ी कयामत है और शरीर की छोटी। सो जब मौत आती है तो सबसे पहले मूल चक्र गुदा चक्र ढह जाता है। यहाँ पृथ्वी का वास है। पृथ्वी तत्व इंद्रिय चक्र में जाकर समा जाता है। पानी ने मिट्टी को घोल लिया, आगे नाभि चक्र है, वहाँ अग्नि है। जब इंद्रिय चक्र टूटा तो वह नाभि चक्र में समाया, आग ने पानी को सुखा लिया। इससे ऊपर हृदय चक्र या शिव चक्र आ गया। यह हवा का वास है। जब नाभि चक्र टूटा तो हवा ने अग्नि को अपने में समा लिया। इस तरह हवा आकाश में समा गई। अब आत्मा 5 तत्वों मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश को लांघ कर अंड में आ गई। अब यह बात गौर से सुनने वाली है। जब मौत आती है, शरीर से सारी चेतन सत्ता निकलकर अंड में आ जाती है। यहाँ सारे जन्मों के किए हुए कर्मों का निचोड़ निकलकर बुद्धि का संकल्प बनता है। अंतमता सोई गता, यानी सारे जन्मों के कर्मों का निचोड़ या अर्क निकालकर बुद्धि में आ जाता है। इसी संकल्प के आश्रय आगे जन्म होता है। पूरी जिंदगी में किए हुए क्रियमान कर्मों का निचोड़ या अर्क निकालकर बुद्धि का संकल्प बनता है। इससे आगे प्रारब्ध बनता है। सारी उम्र विषय विकारों की मैली बुद्धि भोगों की आशिक ही रही। जब मौत आई, वे ही विचार संकल्प बनकर सामने आ गए। सिवाय नाम के सारा ब्रह्मांड मैल से भरा हुआ है। मैली बुद्धि, मैले ही कर्म। बिल्ली को चूहे के सपने, किसी को किसी चीज़ के सपने, किसी को किसी चीज़ के। सारा जहान मैला है। बुद्धि ने सारी उम्र मैल खाई, मैल कमाई, मैल ही साथ गई। जाए तो कहाँ जाए, काल ने कोई राह नहीं छोड़ी। अब कहते हैं, हाय अफसोस, सारी उम्र मैले कर्म किए, कर्मों के मुताबिक आशा बनी। मन और बुद्धि ने इसको कर्मों के जाल में फंसाकर निकम्मा कर दिया। आत्मा तो सतनाम की अंश थी, सचखंड से आई थी, आकर काल के जाल में फंस गई। अब दम निकलने को है। अंदर काल आवाज़ दे रहा है कि इस और रास्ता है, मेरी तरफ आ। सद्गुरु मिला नहीं, सद्गुरु को आना नहीं है। अब काल ही काल है। आवाज़ आती है, इधर राह है, इधर को आओ। अब जब 9 द्वार छोड़कर पिंड में से प्राण निकलते हैं, तब यह हालत होती है कि जीवात्मा आशा के अधीन वास प्राप्त करती है। यह हिसाब तो कर्म और बुद्धि के अनुसार है। अब तो काल का पसारा है, यह भी सुन लो। दाहिनी ओर सद्गुरु और बाईं ओर काल है। काल अष्टदल कवल में बाईं तरफ बैठा हुआ है। सद्गुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं। अब दम निकलने पर आया है। अब बुद्धि रूह को दबाए बैठी है। इस समय जीव के सामने दुनिया का ख्याल है, दुनिया के एक्शन कर्म आगे आते हैं। अब रास्ता कोई नहीं है। ऊपर से आवाज़ आ रही है, इधर आ। एकदम रूह काल के मुख में है। कोई रास्ता नहीं। सहारा देने वाला गुरु है, गुरु के साथ प्यार नहीं, गुरु मिला नहीं। अब सहारा किसका हो? जब काल दाढ़ में दबाता है तो आंखों से पानी निकलता है, पखाना निकलता है। अब इस वक्त यह मुड़कर अपनी हालत का बयान नहीं कर सकता। जितनी इंद्रियां हैं सब बेकार हो गई। इस दुख से बचने के लिए भजन किया जाता है। जब मन बुद्धि जबरदस्त हो गए तो सद्गुरु की शरण क्या करें? संत इसलिए भजन सुमिरन करवाते हैं ताकि मौत के वक्त वही संकल्प हो। इस दुख से बचने के लिए सद्गुरु की शरण ली जाती है। जिक्र है, एक कुम्हार कुछ गधे ले जा रहा था। गधों को हाँकते हुए कहता है, चल बीबी, चल बहन, चल बेटी। किसी मुसाफिर ने सुना और पूछा, ये क्या लादा हुआ है, ये क्या कहे जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मुझे बादशाह के महल में रेत फेंकने जाना है। वहाँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुँह से कोई गाली निकल जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
अब दिखता नहीं, टकटकी लगी हुई है। उस वक्त कौन मदद करता है? उस वक्त मदद करने वाला गुरु है। गुरु मिला नहीं, कानों से पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। न माता, न पिता, न भाई, न बहन, कोई मदद नहीं करता। सहायता करने वाले तो गुरु हैं और शब्द है, वे मिले नहीं। अब सहायता कौन करे? अब यमदूतों ने आकर घेर लिया। जब प्राण निकले, यमदूतों ने आकर संभाल लिया। यमदूत कहो या फरिश्ते, घर वालों की जिम्मेदारी पूरी हो गई, क्योंकि बुद्धि और मन ने कर्म किए। जैसे भी बुद्धि रही वैसी ही जगह जा पड़े। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।